Hello, students and friends. This is Blaster from Brill's Class of Excellence or Brill's Cinema, and I'm back with a new lecture regarding the parts of speech. As you know, that we have already in the recent lectures completed the parts of speech. Now, today we are going to do some exercises which will help you to have the master, the command over the parts of speech. And before we proceed towards our lecture, we will start with the name of the Almighty, who is the creator and the master of this universe. And everything belongs to Him, whatsoever is in between the earth and the skies. So let's start. चलिए आप सबको पता ही होगा कि भाई हम पिछले लेक्चर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम थोड़ी सी मशक करेंगे जो आपको कंट्रोल लाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे और यकीनन आप मुख्तलिफ जो वर्ड्स है मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंसेस में उसको निकालने में कामयाब रहेंगे। चलिए हम वक्त जाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपने लेसन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो लेसन है, पहला जो सेंटेंस है वो है हारून इज वॉचिंग द टेलीविजन। हारून इज वॉचिंग television. And so far as Harun is concerned, it's a noun. And watching, yani dekhna, it's a verb. And television, it is again the noun. So, जो पहला सेंटेंस हमारा एक्सरसाइज में है, जो स्लाइड में भी आपको दिखेगा, वो है हारून इज वॉचिंग द टेलीविजन। हारून जो है वो नाउन है और वॉचिंग जो है वो वर्ब है और टेलीविजन जो है किसी चीज का नाम है वो नाउन है और जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि वो किसी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग नहीं करता है। और दूसरा जो हमारा सेंटेंस है दे वॉक्ड क्विकली एंड रीच्ड ऑन टाइम। दे वॉक्ड quickly and reach on time। चलिए जब हम दे की बात करते हैं लफ्ज दे जो है वो प्रोनाउन है और यहां पे प्रोनाउन के बाद वॉक्ड है और जो लफ्ज वॉक्ड है वो वर्ब है और यकीनन उसके बाद लफ्ज यहां पे क्विकली है। The next word which we are analyzing is the word quickly, but you know that the quickly is qualifying the word walked and it is the verb. So the word which qualifies the verb is known as adverb. मैंने आपको एडवर्ब के बारे में पहले ही बताया है। वो लफ्ज जो वर्ब को क्वालिफाई करे, उसकी हालत को जाहिर करे या एडजेक्टिव को जाहिर करे, वो जो है एडवर्ब कहलाता है। और मैंने उस टाइम ये भी कहा था कि भाई एडवर्ब जो होता है वो अक्सर एडवर्ब्स एंड वॉइस से जो है कंप्लीट जो है एंड होते हैं। उसके बाद एंड की बारी आती है। जब आप एंड की बात करेंगे तो ये कंजक्शन है क्योंकि मैंने आपसे कहा था वो लफ्ज जो दो वर्ड्स को जोड़े, जो क्लास को जोड़े, वो जो है वो कंजक्शन होता है। तो लफ्ज एंड जो है वो कंजक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं रीच्ड की। रीच्ड जो है वर्ब है और अगर आप बात करेंगे ऑन, ये प्रीपोजिशन है। और फिर अगर बात करेंगे टाइम की, जब आप टाइम की बात करेंगे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो चूंकि हम नाउन की काइंड्स को तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसीलिए टाइम जो है noun hai. So students and friends, if you see this whole sentence, they walked quickly and reached on time. हाँ, they जो है noun है
वॉक जो है वर्ब है, और क्विकली जो है एडवर्ब है, क्योंकि ये जाहिर करता है हालत वाकड़ की। और जो लफ्ज वर्ब के बारे में कुछ बोले वो एडवर्ब कहलाता है। उसके बाद एंड है कंजक्शन, उसके बाद रीच्ड है वर्ब, उसके बाद ऑन है प्रपोजिशन, और टाइम है। चलिए हम थोड़ी सी नॉलेज आपको प्रपोजिशंस के बारे में यहाँ पे देते हैं। लफ्ज का ट्रांसलेशन सिखाते हैं आपको। जब हम बात करते हैं ऑन टाइम की, ऑन टाइम बराबर वक्त पे, और बात करते हैं कभी कभी प्रपोजिशनल फ्रेज की इन टाइम, यानी वक्त से पहले। यहां पे बता दूं, जब अगर आपको स्कूल या ट्यूशन के लिए जाना हो और आपकी टाइमिंग 10 बजे हो और आप बराबर 10 बजे करेक्ट पहुंचेंगे, तो आप बोलेंगे आई एम ऑन टाइम। और अगर आप 9:40 पर या पौने 10 बजे पहुंचते हैं, तो यू कैन से दैट आई एम इन टाइम। So that was the difference between the phrase on time and in time. Let's move towards the third, what do you call the sentence? Rakesh is too smart. Rakesh is too smart. Let us classify it. Let's analyze it once again. Rakesh is a name. So it is noun. So it is noun. And you see smart. It's a quality. Is it? Quality. And quality of what? Quality of the Rakesh. यानी smart लफ्ज जो है वो एक्सप्रेस करता है किसकी क्वालिटी? राकेश कैसा है। और जब नाउन की क्वालिटी को कोई लफ्ज जाहिर करे, मेरे पार्टनर्स जो पहले ही बताया है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। अब देखिए बच्चों, जो है टू, टू जो है किसको क्वालिफाई करता है? स्मार्ट को, यानी कितना स्मार्ट, बहुत ज्यादा स्मार्ट। और जो लफ्ज एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे तो मेरे बच्चों वो एडवर्ब कहलाता है। तो ये तो था तीसरा सेंटेंस जिसको हमने क्लासिफाई किया। और एक और सेंटेंस जो आपके स्लाइड में मैंने पहले ही दिया है, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, और वो सेंटेंस है चौथा, इट इज रेनिंग। चलिए बच्चों बात करते हैं इट की। और इट जो है ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन। और जब आप रेनिंग की बात करते हैं, सो रेनिंग जो है ये वर्ब है। तो ये तो था इस सेंटेंस का क्लासिफिकेशन। जो अगला सेंटेंस आपको इस स्लाइड में दिखेगा वो है, we find this exercise very easy. We find this exercise very easy. Let's see back. You see we, my dear children, this is pronoun. यानी we हमारी जगह पर इस्तेमाल होता है, सो ये प्रोनाउन है। और फाइंड की जब आप बात करते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है कंजुगेशन में, जो मैं आपको टेंसेस में इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगा। फाइंड जो है ये बच्चों वर्ब है। और जब हम दिस की बात करते हैं, ये प्रोनाउन है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा इंशाल्लाह इसके बाद, तो वहां पे मैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आपको समझाऊंगा और डिटेल लेक्चर आएगा प्रोनाउंस के बारे में। और तब आपको पता चलेगा दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस और दैट। चलिए थोड़ा सा फर्क अभी बताऊंगा मैं। दिस मींस प्रोनाउन, और एक्सरसाइज मश्क यानी एक्सरसाइज जो है वो नाउन है। और बच्चे जो इजी है, इजी मींस आसान, और आसान जो है ये इस एक्सरसाइज को क्वालिफाई करता है। इजी जो है एक्सरसाइज को क्वालिफाई करता है। तो जो
जो नाउन को क्वालिफाई करे, उसकी हालत बयां करे, बच्चों उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये तो था एडजेक्टिव। फिर आ रहा है बच्चों आपका वेरी। और चूंकि ये वेरी लफ्ज जो है इजी को क्वालिफाई करता है और इजी अपने आप में एडजेक्टिव है, तो इस तरह से जो वेरी है वो एडवर्ब है। तो इस तरह से we find this exercise very easy। तो जो एक्सरसाइज थी वो आसान थी। we जो है प्रोनाउन है और find जो है वर्ब है और दिस जो है प्रोनाउन है और एक्सरसाइज जो है नाउन है और वेरी जो एडवर्ब है और इजी जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि इजी इस एक्सरसाइज के बारे में बोलता है। चलिए हम एक और सेंटेंस की तरफ जाते हैं और जब आगे चलेंगे तो ये सेंटेंसेस जो है इनको हम एनालाइज करेंगे और कुछ जो सेंटेंसेस है वो फिर आप खुद करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। और चलते हैं इसके बाद। जो दिस हाउस इज मेड अप ऑफ स्टोन, दिस हाउस इज, दिस हाउस is made up of stone। अगर दिस की बात आप करेंगे, ये प्रोनाउन है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और हाउस, हाउस की बात आप करेंगे तो बच्चों ये नाउन है। और जब आप मेड की बात करोगे तो बच्चों ये वर्ब है। और अगर ऑफ की बात आप करेंगे सो दिस इज द प्रपोजिशन। और स्टोन की जब आप बात करेंगे तो स्टोन जो है नाउन है। और इसी तरह से जो अगले कुछ सेंटेंस जो आपको इसमें दिखेंगे वो इस तरह से है। भाई, it has been raining for 2 hours। It has been raining। It has been raining for 2 hours। अगर इट की बात करेंगे तो वो प्रोनाउन है। हैज बीन जो पूरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इसीलिए ये सारा का सारा खेल जो है वर्ब में आ जाएगा। और फॉर जो है ये प्रीपोजिशन में आ जाएगा। और अगर आप 2 आवर्स की बात करेंगे, अलग अलग से लेंगे तो ये अलग आ जाएगा। 2 आवर्स अगर पूरा लेंगे तो ये नाउन आ जाएगा। लेकिन अगर 2 की बात करेंगे तो बच्चों ये एडजेक्टिव आएगा और आवर्स जो है नाउन आ जाएगा। तो ये तो था चंद एक्सरसाइज जो हम बात करते हैं चंद सेंटेंसेस का। लेकिन इसमें स्लाइड्स में कुछ और सेंटेंसेस भी जो है दिए गए हैं और उम्मीद है आप उन सेंटेंसेस को खुद करेंगे और कमेंट्स में लिखेंगे कि अगर आपको और भी एक्सरसाइज चाहिए तो वो मैं स्लाइड की शेप में इसको अपलोड कर दूंगा। हम यकीनी तौर पर ऑनलाइन भी सेशन करते हैं इसके लिए, क्योंकि एक्सरसाइज में करने में मजा ऑनलाइन ही आता है। मगर चूंकि सब्सक्राइबर्स अभी थोड़े बहुत ही है, उतने ज्यादा नहीं हुए हैं और इंशाल्लाह ताला बढ़ जाएंगे सब्सक्राइबर्स। आप जब इसको शेयर भी करेंगे इस लिंक को और लाइक भी करेंगे और धीरे धीरे ये सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और तो तकरीबन 500 तक इंशाल्लाह जब हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे तो मैं ऑनलाइन सेशन करूंगा शाम के टाइम, जब हम ऑनलाइन आएंगे और आपकी एक्सरसाइज को जो है देखेंगे कि कहां तक हम पहुंच रहे हैं। और अभी हमारा सफर बहुत लंबा है इंग्लिश ग्रामर में। और याद रखिए ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काम आएगा जितने भी होते हैं। सो इस चैनल को आप रिकमेंड कीजिए और कीप ऑन शेयरिंग दिस चैनल और साथ में लाइक बटन भी दबाइएगा
और लाइक बटन के साथ साथ जो है आप कमेंट्स भी, हेल्दी कमेंट्स के लिए हम तैयार हैं ताकि हम अपने चैनल को इम्प्रोवाइज करें। और तो दीजिए इस नाचीज को इजाजत। खुदा हाफिज, खुश रहिए, खुरम रहिए, चाहे आंध्र रहिए या इलाहाबाद रहिए। खुदा हाफिज। कट इट।